आधी रात होने को है, नींद आंखों में है, मन पढ़ाई में नहीं लग रहा लेकिन फिर भी बैठे हुए हैं, क्योंकि एक जिद है कि इस बार हर हाल में सेलेक्ट होना है। अपने हारते हुए कदमों को मैं बस इसलिए थाम लेता हूँ ताकि मेरी हार से वो लोग ना हार जाए जिन्हें लगता है कि मैं एक दिन सब ठीक कर दूंगा। इस 10 बाय 8 के कमरे के एक कोने में मैं रहता हूँ और इसके दूसरे कोने में माँ बाबा की यादें, उनका संघर्ष, उनकी त्याग, उनके सपने, उनकी उम्मीदें, उनकी ख्वाहिशें। कभी लाइफ में अगर समझ ना आए ना कि किसके लिए मेहनत करना है, तो याद रखना तुम्हारे पीछे 2 चेहरे खड़े हैं। अगर बाप की मजबूरियां और माँ की हाथों की झुर्रियां देखकर भी तुम्हें पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है ना, तो लानत है इसी तुम्हारी जवानी पर। परीक्षा के एक दिन पहले जब पिताजी का फ़ोन आता है और वो बोलते हैं कि इस बार निकाल लेना बेटा, अच्छे से धैर्य से परीक्षा देना, सुबह खाना खाकर जाना, रात में अच्छे से सो लेना, तब ये प्रतीत होता है कि जितना ज़रूरी एक छात्र को नौकरी है, उससे ज़्यादा उसके परिवार को ज़रूरत है। बस इसलिए कभी भी हार मानने का मन छात्रों का नहीं होता। हे पार्थ, यहाँ अपना कोई नहीं है, इसलिए लक्ष्य को हासिल करने में यदि कोई छूटता है तो छूटने दो। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितनी रातें जगे हो, कितने घंटे लाइब्रेरी में रहे हो, कितने त्यौहार को यूं ही जाने दिया और कितने शौक को ज़रूरत नहीं कहकर टाल दिया। परीक्षाएं देने कितने शहर गए, कितने कोचिंग के चक्कर लगाए, किसी को कोई मतलब नहीं। अगर तुम फाइनल रिजल्ट में नहीं हो तो तुमने क्या किया इसका कोई मोल नहीं। रिजल्ट से योग्यता को मापने वाले समाज को कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारी मेहनत और तुम्हारी खामोशी का। समाज में अगर अपना स्टेटस ऊंचा रखना चाहते हो तो तुम्हें कामयाब होना पड़ेगा। बहुत कर ली टाइम पास, बहुत हो गया बहानेबाजी। मेरे भाई मेरी बहन, अब और मत करो। उम्र तेजी से निकल रही है, माँ बाप बूढ़े हो रहे हैं, साल खत्म होने वाला है, कब तक सोते रहोगे? सामने मंजिल दिखाई दे रहा है, करना क्या है तुम्हें खुद पता है। यही वो मोमेंट है खुद को कंपटीशन से बाहर निकालने का। जब मैक्सिमम लोग दशहरा, दिवाली जैसे फेस्टिवल मना रहे होंगे, तब आप एक कमरे में बंद होकर अपने गोल, अपने लक्ष्य पर काम कर रहे होंगे। आपके पास 3 महीने हैं, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। गायब हो जाओ 3 महीनों के लिए और साल के अंत में उनको ऐसा चकमा दो कि तुम्हारी सफलता को देखकर दंग रह जाए। हमारी ज़िंदगी में ऐसे बहुत लोग होते हैं जो हमारी मेहनत, हमारी सफलता नहीं बल्कि हमारे हारने का तमाशा देखना पसंद करते हैं। ऐसे लोगों को पहचानना ज़्यादा मुश्किल नहीं है दोस्त। ये वही लोग होते हैं जो आपको बात बात पर ताने मारते हैं। ऐसे लोगों की बातों को इग्नोर करके खुद की मेहनत पर भरोसा रखना। याद रखना, आज ताने मारने वाले लोग आपके सफल हो जाने के बाद आपको शाबाशी भी देंगे और वही लोग आपसे कहेंगे कि मुझे तो पहले से ही पता था कि तू कुछ ना कुछ लाइफ में बड़ा ज़रूर करेगा। माँ बाप बहुत मेहनत कर रहे हैं तुम्हें ऊंचाइयों पर देखने के लिए, और सिर्फ एक माँ बाप ही है जो तुम्हें ऊंचाइयों पर देखना चाहते हैं। इसके अलावा इस दुनिया में एक भी ऐसा इंसान नहीं है जो तुम्हारी सफलता पर खुशी महसूस करे। बिल गेट्स कहते हैं, अगर आप गरीब पैदा हुए हो तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं, लेकिन अगर आप गरीब ही मर गए तो बेशक इसमें आपकी गलती है। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त को बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। क्यों डरते हो मेहनत से? इस तरह से तुम क्या कर पाओगे? चलो उठो, संघर्ष करो, क्योंकि इसी से तुम कुछ कर पाओगे। जिंदगी मिली है कुछ कर दिखाने के लिए। रोके अगर आसमान तुम्हारे रास्तों को तो तैयार हो जाओ आसमान झुकाने के लिए। ऐसे ही मोटिवेशनल कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।